ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की भी अगर बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो लाल निशान देखने को मिला। 400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी 0.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट फिर भी चर्चे का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हम सभी लोगों को पता है पिछले 6 महीने से लगातार मार्केट जो टॉप से यहाँ पे गिरा है 12-13% यहाँ पे नीचे है। एंड अभी भी कमबैक कोई सॉलिड देखने को नहीं मिल रहा है। 1-2 दिन थोड़ी सी तेजी आती है, ठीक है, एंड उसके बाद वो तेजी हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको बताए जाते हैं कि 23 तोड़ दिया, 22,800 तोड़ दिया, ठीक है, ये लेवल बीवल के ऊपर मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है, सब टाइम पास वाली चीजें हैं। एक बुरी खबर आ गई तो 22,500 टूट जाएगा, 22 टूटेगा, 21, 20 कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म वाली टाइम पास वाली चीजें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का बिजनेस क्या करता है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या एनालिसिस करना, ये आपका काम यहाँ पे होता है, ना कि लेवल्स, ठीक है। अभी अगर देखा गया तो ये लगातार गिरावट तो देखने को मिला। इस चीज के चलते काफी लोगों के दिमाग में जो सवाल लगातार यहाँ पे आ रहे हैं एंड यही पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछे जा रहे हैं, मतलब कि सर अभी देखा गया तो बाजार में ऐसी गिरावट तो देखने को मिल गई, ठीक है, ये कब तक चलेगा, मतलब क्या गड़बड़ क्या चल रही है। मतलब अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो अनसर्टेनिटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स खत्म होते हुए देखने को मिल गए। जैसे कि अगर हम प्रॉब्लम के हिसाब से बात करें तो चलिए बजट एक चीज थी, वो तो खत्म हो गई, ठीक है। एंड बजट में भी एक्सपेक्टेशन था कि इनकम टैक्स में बदलाव करे वरना तो मार्केट तेज तेज हो जाएगा, बट सरकार ने एग्जैक्टली वैसे किया, इनफैक्ट काफी अच्छा किया। सीधा 12 लाख तक या फिर 12.75 लाख तक इनकम टैक्स आप कह सकते हो यहाँ पे रिबेट विबेट पकड़कर जीरो हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो एक अच्छी खबर दे दी। फिर भी बाजार में तेजी नहीं। देन उसके बाद न्यू इनकम टैक्स बिल, वो भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिलहाल तो ऐसा कोई डीटीसी वाला 35% टैक्स देखने को नहीं मिल रहा है कि शेयर मार्केट के इनकम को भी नॉर्मल इनकम में क्लब करे, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी मुसीबत जो बला हम लोग को देखने को मिल रही है वो भी टलते हुए देखने को मिली। देन दिल्ली इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था मार्केट के हिसाब से, बट फिर भी क्या पता अगर कुछ भी मतलब इधर उधर खिचड़ी जैसी चीज़ें अगर हो जाती, ठीक है, या फिर जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है उसके लिए कोई नेगेटिव खबर आती, तो वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है उन्हीं की पार्टी बीजेपी एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, ठीक है, हमें बीजेपी दिल्ली में जीतते हुए देखने को मिली। मतलब वहाँ पे भी कोई दिक्कत हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो कई समय पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते ही जा रहा हूँ, ठीक है, 3-4 महीने पहले जब से यहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन हुआ है तब से लेके अभी तक। और इस वीडियो की भी अगर मैं बात करूँ, चाहे आपको वो चीज़ें अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने पहले बोला था सर अभी हम तो यहाँ पे इससे ऊब चुके हैं, कंटाला आ गया, कुछ नई बातें बता दीजिए। तो दोस्तों हम कोई रेस्टोरेंट में नहीं है कि चलो डिश खाली अभी कंटाला आ गया कोई नया ट्राई करते हैं, ठीक है, मार्केट है, मार्केट जैसा चलता है वैसे हमें चलना पड़ता है। और कितने सारे लोगों को पहले भी मैंने वार्निंग यहाँ पे दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियाँ रहेगी, रणनीतियाँ रहेगी, उस हिसाब से पूरे दुनिया के बाजार को वो उथल पुथल कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल हुआ था 1.0 आप चाहो तो कह सकते हो काफी अच्छा था, बट अभी का जो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सेकंड कार्यकाल देखने को मिल रहा है दोस्तों, पर्सनली मैं यहाँ पे कह सकता दोस्तों ये पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग भी देखी होगी, ठीक है, इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का एग्रेसिव नेचर, इस प्रकार का पॉलिटिकली दबाव, ठीक है, जस्ट मीटिंग से पहले 3 घंटे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की बातें करना, धमकियां देना, अलग अलग यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं ना कूटनीति अपनाना। सो इस प्रकार के ट्रंप को हम लोगों ने कभी यहाँ पे देखा नहीं था। एंड डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी चीज के चलते बाजार एकदम पूरी तरीके से हम लोग को शॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि अभी सब लोगों को पता चल चुका है, एटलीस्ट मैं तो ये बात समझ चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये आने वाला जो ये पीरियड रहेगा दोस्तों, ये पूरा काफी डिस्टर्बेंस वाला हम लोग को देखने को मिलने वाला है। वो अपने देश के लिए जितना कुछ यहाँ पे हो सके फायदे वाली चीजें वो करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट उनकी जो इच्छा है खुद के देश के प्रति अच्छी चीजें करने का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, बट उस चीज के चलते कुछ कुछ पॉलिसी ऐसी भी होगी कि उनके देश को नुकसान भी दे सकती है, ठीक है, वो दूसरा पार्ट हो गया। बट इस चीज के लिए जो एग्रेसिव नेचर जो उनका देखने को मिल रहा है, इसी चीज के चलते दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो चुका है, यस, अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है कि आगे जाके एक व्यक्ति क्या बोलेगा, यह हमें लोगों को बिल्कुल भी समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड जैसे कि अगर हम लोग बात करें टैरिफ, आप सब लोगों को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ की उन्होंने यहाँ पे बात की, ठीक है, शुरुआत में हम लोगों ने क्या देख लिया, मेटल के ऊपर टैरिफ लगा दिया जो हमारे ऊपर भी लग गया, पूरी दुनिया के ऊपर लग गया, ठीक है। देन रेसिप्रोकल टैरिफ वो उन्होंने बोल दिया भाई, वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने से पहले उन्होंने 3 घंटे पहले बोल दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ आ रहा है, ठीक है। अभी वो कितना लगाएंगे, कौन से देश की लिस्ट आएगी, वो तो उन्होंने बोल दिया कि हम अप्रैल में जारी यहाँ पे करेंगे। वही अगेन दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अप्रैल से पहले पहले उनके साथ बातचीत कर लो। और बातचीत कौन करेगा, हम ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स रेसिप्रोकल के हिसाब से अगर देखा कि हमारे ऊपर ही लगेगा, ठीक है। हमारा नाम पहले आता है, सेकंड थाईलैंड का आता है, ठीक है, तो थाईलैंड भी आई गेस ट्रम्प के कांटेक्ट में होंगे। तो यही चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा फार्मा के ऊपर
यहाँ पे बातचीत हो रही है, अभी टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं 25% के हिसाब से, ठीक है। मतलब इस प्रकार का जो दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ के चलते होगा क्या, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी चीज़ें अगर लागू हो जाती है तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन किया गया है कि लगभग $7 बिलियन पर ईयर का नुकसान इंडिया को झेलना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। एक बार का नहीं, हर एक साल का $7 बिलियन, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 60,000 करोड़। कितनी बड़ी अमाउंट है, आप अंदाजा ले लो। एक साल 60,000 करोड़, अगले साल 60,000 करोड़, और ये लगातार अमाउंट हम लोग को और भी ज़्यादा तकलीफ करते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रम्प के साथ निगोशिएशन करते हुए हम लोग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं, देखिए फार्मा से रिलेटेड जो डेटा निकल कर आया था, आप चेक कर सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट को कितना हर्ट हो सकता है, $2.25 बिलियन। मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो अभी नीति आयोग के जो सीईओ है उन्होंने भी बोला है कि इंडिया ने क्या करना चाहिए, टैरिफ को कट करना यहाँ पे चाहिए बिकॉज ऑफ यूएस का जो प्रेशर देखने को मिल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। एंड उसी चीज़ को लेकर अभी आप लोगों ने पहला वीडियो भी देखा होगा कि कैसे नई ईवी पॉलिसी यहाँ पे लाई जा रही है। तो ये चीज़ें साफ साफ हम लोग को देखने को मिले। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों मार्केट में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका